क्लास 12 का हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को देखते हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल कर लीजिए। चलिए लेट नहीं करते, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला मुहावरा है कि अपनी, देखिए, अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका हम लोग अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए, अपना फायदा कर लेना या कि स्वास्थ्य सिद्ध करना। तो इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए, आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसलिए देखते हैं हम लोग दूसरा मुहावरा। तो हम लोग का दूसरा मुहावरा है कि देखिए, देखिए अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, देखिए, कामयाब होना। तो इसका हम लोग वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, विकास के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हम लोग चलिए देखते हैं हम तीसरा मुहावरा। हम लोग का तीसरा मुहावरा है कि अंगूठा दिखाना, यानी कि स्पष्ट मना कर देना। यानी कि हम लोग इसका अर्थ हो जाएगा अंगूठा दिखाना का स्पष्ट मना कर देना। कैसे प्रयोग करें, जब तक लिपिक ने उसका कार्य नहीं कर दिया था तब तक वह उसे कुछ राशि देने का वादा करता रहा, काम होते ही उसने लिपिक को अंगूठा दिखा दिया। चलिए देखते हैं हम लोग चौथा मुहावरा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 मुहावरा है कि आँखों का तारा होना। देखिए, आँखों का तारा, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट कर, आँखों का तारा यानी अत्यंत प्रिय होना। इसका अर्थ हो जाएगा अत्यंत प्रिय होना। इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे, रोशन की आँखों के तारे थे, यानी कि बहुत वो रोशन था, बहुत प्रिय था, वो आँखों का तारा था। चलिए देखते हैं हम लोग 5 मुहावरा, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 मुहावरा देखते हैं। हम लोग का 5 मुहावरा है कि देखिए, आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना। यानी कि आग में घी डालना, कोई लोग झगड़ा करते हैं उसी में और कुछ, मतलब कि उसमें और बढ़ा देते, मतलब चढ़ाते हैं, तो उसी को कहते हैं क्रोध को और बढ़ाना। इसको हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो किसी भी वाद विवाद के समय बीती बातों को जिक्र आग में घी डालने का काम करता है। यानी जो बात बीत गया होता है फिर उसी बातों को दोहराते हैं, तो उसी को कहते हैं आग में घी डालने का काम होता है, आग में घी डालना कहते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का मुहावरा है कि आ बैल मुझे मार। इसका हम लोग का अर्थ हो जाएगा मुसीबत मोल लेना। हम इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए, रमेश ने अपने अधिकारी की बात न मानकर मुसीबत मोल ले ली। यानी रमेश ने अपने अधिकारी की बात नहीं मानी और अपने पर ही मुसीबत मोल ले लिया। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। जो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग मुहावरा है कि उल्टी गंगा बहाना, यानी नियम के विरुद्ध कार्य करना। इसका अर्थ हो जाएगा उल्टी गंगा बहाना मुहावरा, इसका अर्थ हो जाएगा नियम के विरुद्ध कार्य करना। देखिए, नियम के विरुद्ध कार्य करना। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, मोहन का मित्र सदैव उसके हित की बात करता है परंतु वह उसे अपना विरोधी बताकर हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मुहावरा हम लोग का उल्लू सीधा करना, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना या अपना काम निकाल लेना। इसका अर्थ हो जाएगा उल्लू सीधा करना, ये मुहावरा, इसका अर्थ हो जाएगा हम लोग का स्वार्थ निकाल लेना या अपना स्वार्थ सिद्ध करना या अपना काम निकाल लेना। अब इसको वाक्य में जब प्रयोग करेंगे, कैसे हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे, राम ने श्याम से ही अपना सारे कठिन कार्य करवा कर अपना उल्लू सीधा कर लिया। हम चलिए देखते हैं 9 मुहावरा। यानी कि हम लोग क्वेश्चन में जो 9 मुहावरा हम लोग है कि ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज़। यानी कि जब मान लीजिए समझिए ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब कि हम लोग, मतलब कि खाना, मतलब 4 रोटी खाना है हम लोग, कोई आधी रोटी दे दे तो मतलब क्या, वही ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज़। हम लोग इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, तो देखिए, गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं 10। हम लोग 10वां मुहावरा, यानी कि 20 हम इसमें मुहावरा लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है जो कि एग्जाम में रिपीट कर रहा है। आप लोग विद्या से मिला सकते हैं, विद्या में बार बार आया है, हर एग्जाम में आया है। एक अनार 100 बीमार, यानी थोड़ी वस्तु के बहुत चाहने वाले, एक अनार 100 बीमारी, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो क्या हो जाएगा इसका वाक्य में प्रयोग, आजकल एक छोटी सी नौकरी के लिए सैकड़ों सिफारिश आती है। मतलब कि एक अनार 100 बीमार, थोड़ी वस्तु के बहुत चाहने वाला, यानी कि जब मान लीजिए, छोड़िए वाक्य में प्रयोग इसका करेंगे, आजकल एक छोटी सी नौकरी के लिए सैकड़ों सिफारिश आती है। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग का 11 नंबर है कि गागर में सागर भरना, यानी कि इसका हम लोग अर्थ क्या हो जाएगा, संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। हम लोग इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे कि
महाकवि बिहारी ने अपनी सच्चाई के दोहे में गागर में सागर भर दिया। अब चलिए देखते हैं 12 नंबर। हम लोग 12 नंबर है कि गुल्लर का फूल होना यानी कि दिखाई न देना। देखिए, गुल्लर का फूल होना यानी कि दिखाई न देना। वर्तमान समय में ईमानदार व्यक्ति का मिलना गुल्लर का फूल हो गया है। जितने भी ईमानदार व्यक्ति होते हैं और वर्तमान समय में एकदम गुल्लर का हम लोग फूल हो गए हैं, मतलब कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर हम लोग का है कि घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होना। घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होना। हम लोग इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो तुम तो अब लड़की की शादी करके आराम से घोड़े बेचकर सो रहे हो। यानी कि कोई व्यक्ति अपने लड़की की शादी करके एकदम आराम से, मतलब निश्चिंत हो गया, उसको कोई चिंता ही नहीं है, बस उसका एक चिंता था, उसको बेटी की शादी करना था। नंबर है कि घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। इसका हम लोग वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? तुम उस विधवा को ताने देकर उसके घाव पर क्यों नमक छिड़क रहे हो? एक तो खुद विधवा है, उस पर खुद करे तुम विधवा तो क्या उसको मतलब बेकार तो लगेगा ही ना। उसी को कहते हैं घाव पर नमक छिड़कना, यानी दुखी को और दुखी करना। चलिए हम देखते हैं 15 नंबर। हम लोग 15 नंबर है कि घी के दिए जलाना यानी कि खुशियाँ मनाना। वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे, भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए यानी कि खुशियाँ मनाए। जो कि भ्रष्ट कर्मचारी था वो उसका तबादला होगा तो बहुत जितने भी कर्मचारी तो खुशी मनाए, एकदम मिठाई उठाई लाकर पूरा बाटी उटी किया ना, पूरा खुशी मनाए। चलिए देखते हैं हम लोग अब 16 नंबर। हम लोग का 16 नंबर है कि दाल में कुछ काला होना यानी कि गड़बड़ होना। इसका अर्थ हो जाएगा गड़बड़ होना। तो हम लोग वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे, तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर घूमते रहे हो, जरूर कुछ दाल में काला है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। हम लोग 17 नंबर हम लोग का है कि दूध का दूध पानी का पानी करना यानी कि ठीक न्याय करना। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी करना यानी कि ठीक न्याय करना, इसका अर्थ हो जाएगा। अब हम लोग इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? न्यायाधीश ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बहुत ही सिंपल, आराम से इसको वाक्य में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर हम लोग का है कि पानी होना। देखिए, पानी होना, इसका हम लोग वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? पानी होने का मतलब कि लज्जित होना, इसका अर्थ हो जाएगा लज्जित होना। अब इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? मेहमान के सम्मुख अपने नौकर के प्रति पुत्र के अशिष्ट व्यवहार को देखकर पिता पानी हो गया। यानी कि देखिए, कहने का मतलब मेहमान के सम्मुख अपने नौकर को प्रति पुत्र के अशिष्ट व्यवहार को देखकर पिता पानी हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग 18 नंबर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हम लोग 19 है कि हाथ पीला करना यानी कि सब लोग जानते हैं कि विवाह करना, इसका अर्थ हो जाएगा विवाह करना। हम लोग वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? मोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रों के हाथ पीले किए। बहुत दिक्कत हुआ उसके मोहन को अपने पुत्र को विवाह करने में, उसी को हाथ पीला करना यानी कि विवाह करना। वाक्य में प्रयोग इसका करना होगा तो मोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रों के हाथ पीले किए। बहुत उसको दिक्कत हुआ शादी करने में या विवाह करने में। चलिए देखते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 हम लोग का है कि मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत लेना। देखिए, मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत लेना, इसका आप लोग कुछ भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। हम जो मैं लिखा हूँ वही नहीं सेम करना है। देखिए, वाक्य में इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? आजकल दफ्तरों में क्लर्कों की मुट्ठी गर्म किए बिना कोई फाइल नहीं बनती। कुछ भी आप लोग प्रयोग कर